हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज का विषय हमारा मोबाइल ऐप के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कैसे हम अपने बिजनेस को डेवलप करें, किस तरह कस्टमर्स के साथ संपर्क साधा करें और किस तरह से हमारे कस्टमर्स को हम कम्युनिकेट करें। आप सभी लोग जो ब्यूटिशियंस आज यहाँ पे मौजूद हैं, वो लोग प्लस सारे लीडर्स, आप अपने मोबाइल में दोनों एप्स, हमारा जो ऑक्सी9 एक्सपर्ट एंड ऑक्सी9 ब्यूटी ऐप है, वो दोनों आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर आपसे बात कर पाऊँ। और जितने लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, वो लोग मेरे एक्सपीरियंस को सीधा आप करेक्ट करते भी जा सकते हैं। चालू ऐप के अंदर, चालू ट्रेनिंग के अंदर आप अपने जो एरर्स हैं उसको ठीक भी कर सकते हैं। सो पैरेलली मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मोबाइल ऐप तो दिखाऊंगा ही, बट बाय द टाइम आप सभी लोग अपना जो ऐप है उसके ऊपर भी काम करते रहिए। बेसिक आज जो डिस्कशन है कि मैंने ऑक्सीजन का ऐप डाउनलोड कर दिया, अब मेरा लिस्टिंग भी हो गया, मेरे एम्प्लॉयज का नंबर भी ऐड कर दिया, मैंने सारे सर्विसेज कंप्लीट कर दिए, मैंने केवाईसी, बैंक डिटेल सब कर दिया, अब मुझे यहाँ से बिजनेस कैसे आएगा? हाउ हमारा ऐप हमें बिजनेस कैसे लाके देगा और कैसे हम खुद को नंबर्स के तौर पर अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाए, मेरे कस्टमर्स कैसे मेरे साथ जुड़े रहे, और मैं कैसे मेरे लोगों को एक राइट वे में कम्युनिकेट करती रहूं कि जिससे टाइम टू टाइम मेरी बुकिंग्स बढ़ती रहे। तो मोटा मोटी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरे तीन मेजर प्रॉब्लम्स हैं एज अ ब्यूटिशियन। पहला, कि मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर मेरे पास रहे। दूसरा, मुझे नए कस्टमर्स मिलते रहे। और तीसरा, मेरे डिजिटल प्रेजेंस को मैं मेरे बिजनेस के साथ कनेक्ट करूं। मतलब हम में से कई सारे ब्यूटिशियंस हैं जिनका 1 लाख फॉलोअर्स है, 20,000 फॉलोअर्स है, 50,000 फॉलोअर्स है, 10,000 फॉलोअर्स है, 5,000 फॉलोअर्स है, लेकिन वो 5,000 फॉलोअर्स के सामने कस्टमर सिर्फ मेरे पास 100 ही है। लोगों के फॉलोअर्स हजारों में हो सकते हैं, बट कस्टमर 100 ही है। जबकि होना क्या चाहिए कि फॉलोअर्स अगर 100 है तो कस्टमर 500 होने चाहिए। सो हम कुछ भी सोशल मीडिया में डालते हैं, उसको हम एनकैश नहीं कर पाते हैं जितना कर सकते होने चाहिए। जो रिजल्ट लेना है वो ले नहीं पाते हैं। सो उसको राइट वे में कैसे करें, राइट मेथड से कैसे करें? सबसे पहले मैं हमारा जो ऐप है उसको यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करता हूँ, स्क्रीन पे लेके आता हूँ, और फिर हम उस पे आगे काम शुरू करते हैं। मोबाइल स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो सब थम्स अप कर दीजिए। यस सर, दिख रही है। હું તમને પેલેસમાં બી શૂટ કરાવીશ. हमारा जो ऐप है उस ऐप के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट अपॉइंटमेंट सिस्टम का कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब हम इंस्टाग्राम पे जब भी हमारा सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम हमारे इंस्टाग्राम के अंदर जाना, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक पेज, हमारा ऑफिशियल जो ऑक्सीजन का पेज है, मैं उसके ऊपर आपसे
लिख के बात करता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो बायो है, बायो किसको बोलते हैं? जो हमारे लोगों के नीचे जो कंटेंट हम लिखते हैं ना, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर, वी केयर 100% नेचुरली, 100% ह्यूमन से प्रोडक्ट्स, पैराबिन फ्री, क्रुएल्टी फ्री, वीगन, ये जो लिखा है ना, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल ऐप का ब्रीफ लिखना है। क्या लिखना है? मोबाइल ऐप का ब्रीफ, शॉर्ट बायो। जैसे यहाँ पे सारे लिंक्स डले हुए हैं, आपको मोबाइल ऐप का ब्रीफ लिखना है। वो कहाँ से लिख सकते हैं? तो क्या आप सेटिंग्स मेनू में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, अकाउंट सेंटर पे जाइए, जहाँ पे आप अपने डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा चीज वहां पे इंफॉर्म करिए, वो है आपका ऐप का लिंक, जो रेफर एंड अर्न का जो लिंक है ना, उस लिंक को वहां पे आप कनेक्ट कर दीजिए। સર એડિટ પ્રોફાઇલમાંથી ક્લિક કરશો એટલે થઈ જશે. यस, एडिट प्रोफाइल में जाइए। ये जो बायो लिखा हुआ है ना, ये बायो को यहाँ से आप एडिट करिए। गेट इंस्टेंट बुकिंग, सेपरेटर लाइन डालते जाइए। वेटिंग, ऐसे जो भी अच्छे अच्छे चीजें हैं, बेस्ट ब्राइडल इन द टाउन, ये जो बेसिक्स है ना, ये आप क्लियर करिए। और नीचे जाइए, आप अपना जो वेबसाइट लिंक्स है, उस लिंक्स को आप वहां पे कनेक्ट करिए। ये जो लिंक्स करके बटन है, वहां पे जाके यहाँ पे आपको अपना ऐप का जो रेफर एंड अर्न का जो लिंक है, वो यहाँ से शेयर करना है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग एक्सपर्ट वाला नहीं, रेफर एंड अर्न का जो लिंक है, वो यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ जाके कॉपी, कॉपी करने के बाद वो यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर आप किसी से, मेरे साथ जैसा अगर हो रहा है कि भाई मेरे को शेयर कर, और फिर यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दीजिए। ये आपका पर्सनल रेफरेंस लिंक है। टाइटल क्या है? अब जैसे ही मैं ये सेव करता हूँ,
मैक्सिमम 4 लिंक वो अलाउ करेगा, 4 लिंक्स। चौथा लिंक हमारा ऐड हो गया। अभी उस लिंक को हमारे बायो में वहां पे बाहर देखने को मिल जाएगा। हमारा यहाँ पे जो लिंक्स है वहां पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने और लिंक्स डाले हैं। तो वो लिंक यहाँ पे पहले वाले लिंक थोड़ा मैं हटा देता हूँ, तो आपको आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली हमारा बुकिंग सिस्टम कैसे चलेगा। ये जिन ब्यूटिशियंस का होना बाकी है उन लोगों को उनके इंस्टाग्राम ऐड का इंस्टेंट बेनिफिट, जैसे मैंने अभी रील डाला और अभी मुझे आपको बुकिंग करना है, वो नहीं मिलेगा। ये बुक नाउ का लिंक फर्स्ट आना चाहिए, जो आपका यहाँ पे आ गया है। अभी जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगा, इंस्टाग्राम मुझे वहां पे लेके जाएगा जहां पे ऑक्सीनाइन का हमारा ऐप है। और ब्यूटिशियन हमें बुकिंग कर देंगे, सीधा कस्टमर का मोबाइल ऐप डाउनलोड होगा। और हमारा जितना भी एड्स चल रहे हैं आपके इंस्टाग्राम पे, अगर 10,000 व्यूज आ रहे हैं, 15,000 व्यूज आ रहे हैं, तो वो 15,000 व्यूज को आप एनकैश कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है कि जब आप इंस्टाग्राम पे कोई भी स्टोरी, कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं, जब आप अपने पोस्ट डाल रहे हैं तो उसमें भी लिंक आप अटैच कर सकते हैं। आप कोई भी स्टोरी को, मान लो कुछ भी आप डाल रहे हैं, तो उसमें भी आप अगर लिंक डालना है तो आप वहां से भी आप डाल सकते हैं। टेक्स्ट बॉडी के थ्रू आप उसके अंदर यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं, जैसे साइन अप का लिंक होता है, बुक नाउ का लिंक होता है, तो उसी पे आपको पेस्ट कर देना है। टेक्स्ट मैसेज जब आप पोस्टिंग करते हैं, तो वो आप कंटिन्यूअस बेसिस पे इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारा सर्विस वर्सेस हमारी लिंक। मतलब मान लो आज मैंने ब्राइडल का एक वीडियो बनाया है, या ब्राइडल के रिलेटेड मैंने एक पोस्ट बनाया है, तो उस ब्राइडल का पैकेज हमारे ऐप के अंदर क्या लिस्टिंग में अवेलेबल है? जो हमारे सर्विसेज हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, उस सर्विसेज के अंदर क्या हमारा ब्राइडल का कोई पैकेज आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे वो पहले डालना है। वो जितने पैकेजेस है जो मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, वो प्रमोशंस मुझे डालने हैं। 3 चीजें ध्यान रखनी है कि वो हमारा सर्विस एक्टिव मोड पे होना चाहिए। दूसरा, उसके साथ एक्सपर्ट असाइन होना चाहिए। मतलब जो ब्यूटिशियन एक्सपर्ट वर्ड यहाँ पे है, एक्सपर्ट्स, उसमें जाके मुझे मेरा एक एम्प्लॉय ऐड करना है। उस एम्प्लॉय जो ये सर्विस देने वाला है, मेरे लिए अगर सैलून में मैं अकेली काम करती हूँ, तो मेरे जितने भी सर्विसेज है वो मेरे साथ कनेक्ट होने चाहिए, ऑल सर्विसेज, कि जिससे मुझे उस पर्टिकुलर सर्विस पे बुकिंग आए। कस्टमर की ऐप में वो तभी दिखेगा जब आप ऑल सर्विसेज को यहाँ से कनेक्ट करोगे। और अगर जिनका बाकी है वो अपडेट में जाके यहाँ नीचे जाके सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। पहले ये फीचर नहीं था, अभी ये इस वीक में फीचर आया, सिलेक्ट ऑल। एक ही बार में आपने जितने सर्विस लिस्ट किए हैं वो सारे के सारे सर्विस कनेक्ट हो जाएंगे एंड सेव। क्योंकि मैंने सारे पहले से एडिट किए हुए थे, इसलिए वो ऑलरेडी लिस्टेड है। ये सर्विस सारे लिस्ट अगर हमारे हो गए, तो वो सीधा ब्यूटिशियन का जो एक रियल एक्सपीरियंस है वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी एक ये सलोन में आपके सामने कस्टमर के ऐप में दिखा रहा हूँ, वो हमारा है जीआर ब्यूटी। हो सकता है मैडम भी अंदर हो ही। ये जीआर ब्यूटी जो सलोन है, उन्होंने हमारा डिस्क्रिप्शन पूरा डाल दिया कंप्लीट, कब से कब उनका सलोन चालू है, कब से कब सब कुछ है, सर्विसेज उन्होंने डाल दी, गैलरी डाल दिया, लेकिन एक्सपर्ट नहीं डाला। अब ये मैडम को बुकिंग नहीं आएगा। आप ऐप पे तो हो, लेकिन कस्टमर आपको बुक ही नहीं कर सकता है। आपने लिस्टिंग कर दिया, पैसा भर दिया, सब कुछ कर दिया, बुकिंग नहीं आया। दूसरा, इन्होंने क्या किया है,
1 सेकंड, ये स्क्रीन हट गया, मैं फिर से लेके आता हूँ। दूसरा इन्होंने क्या किया कि अपने आप को वो प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने रेफर एंड अर्न का लिंक एक्टिवेट भी नहीं किया। जैसे रेफर एंड अर्न का जो लिंक है वो कंपल्सरीली हर ब्यूटिशियन को साइन अप के बाद एक्टिवेट करना है। अगर वो एक्टिवेट नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको कोई प्रेजेंस नहीं मिलता है। वो मैडम का रेफर एंड अर्न लिंक जो है ना वो भी एक्टिवेटेड नहीं है। दो मिस्टेक है। पहला मिस्टेक क्या है, स्पेशलिस्ट उन्होंने ऐड नहीं किया, और दूसरा यहाँ पे गेट बुकिंग्स, जैसे ये बुकिंग के लिए गेट फ्री सर्विस दिख रहा है आपको, ये गेट फ्री सर्विस भी उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया है। ये दो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये स्पेशलिस्ट ऐड करना है तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो एडेड नहीं है। आपका सैलून लिस्टिंग तो हो गया, लेकिन आपने एक्सपर्ट, देखो अनीता ब्यूटी पार्लर, आपने एक्सपर्ट लिस्ट नहीं किया है तो आपको बुकिंग नहीं आएगा। आप इवन रेफरल लिंक का भी कोई वैल्यू नहीं ले पाएंगे। आप व्हाट्सएप पे देंगे नहीं देंगे, सबका ये कॉमन मिस्टेक है। आपका रेफरल आराध्य ब्यूटी केयर आनंद, ये रेफरल कैसे काम आएगा? आपका स्पेशलिस्ट उसमें एडेड ही नहीं है, कस्टमर आपको बुकिंग ही नहीं कर पाएगा। जैसे ये नैना वसोया, ये रेफरल एडेड है, एक्सपर्ट एडेड है, बट रेफरल यहाँ पे एडेड ही नहीं है। यहाँ गेट बुकिंग्स, गेट फ्री सर्विसेज आ ही नहीं रहा है। ये कंपल्सरीली आपको लेके आना है, गेट फ्री सर्विस आ ही नहीं रहा है। एक्सपर्ट ऐड हो गया है मोवालिया हेतल, ये मालवी ब्यूटी स्पा, ऐसे आपको गेट फ्री सर्विस भी एडेड है, इनका एक्सपर्ट भी एडेड है। ये ऐप कंप्लीट है, इन्होंने सर्विसेज भी प्रॉपरली लिस्टिंग कर दिया हुआ है, सब कुछ उनका विजिबल है, डिस्क्रिप्शन में भी उन्होंने बराबर लिख दिया है। इसलिए ये वाले कस्टमर को कोई भी बुकिंग हर्डल्स नहीं होंगे, उनका पेमेंट भी टाइम पर आएगा, उनको सब कुछ स्ट्रीमलाइन होगा। जैसे ये ओरीफ्लेम करके कोई है, उन्होंने एक्सपर्ट ऐड नहीं किया है, मांडवी से है। एक्सपर्ट ऐड करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपका सर्विस स्टार्ट नहीं होगा। बिकॉज सैलून ऐप रजिस्ट्रेशन में आप ब्यूटिशियन हो ये ठीक है, लेकिन एज अ ब्यूटिशियन आप खुद अपने सैलून में सर्विस करते भी हो या आप स्टाफ रख के उससे काम करवाते हो, ये जो मेजर डिसीजन है वो सैलून ओनर का होता है। इसीलिए आपको ब्यूटिशियन ऐप में जाना है। यहाँ पे आपको जो ये फोर्थ ऑप्शन है, वीआईपी के बाद कैलेंडर अपॉइंटमेंट सर्विस के बाद जो ये चौथा ऑप्शन है एक्सपर्ट्स, उसमें जाके ये जो नीचे प्लस का साइन है ना वो दबाना है, और ये प्लस के साइन के बाद आई थिंक रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है मितेश सर। वेट अ मोमेंट, चालू है। चालू છે। हाँ ओके, इट्स ऑन इट्स ऑन इट्स ऑन। किसी ने ग्रुप में मैसेज लिखा कि रिकॉर्डिंग करते रहना। यहाँ पे जाके आपके जो ब्यूटिशियन है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका जेंडर मेल या फीमेल है वो, उसका पासवर्ड डाल दो। ये पासवर्ड क्यों डलवाना है? क्योंकि आपके सैलून के अंदर मान लो 10 एम्प्लॉय है, अब 10 एम्प्लॉय को आप अपना मेन फोन तो देंगे नहीं, तो उनके अपॉइंटमेंट, उनके मीटिंग्स, उनके बुकिंग्स लाने के लिए हम एक अलग से मॉड्यूल डेवलप करवा रहे हैं। आप लोगों के ही सजेशन के वजह से हमने ये फीचर अंदर ऐड किया है कि जितने आपके एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज के लिए भी एक अलग से लॉगिन एक्सेस दे दे हम, कि जिसकी वजह से वो अपने अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट वहां से कर सके, और एज अ सैलून ओनर आपको सारे
जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनका पूरा मॉनिटरिंग आप कर सके। पैसा आपके पास आएगा, बुकिंग आपको दिखेगा, वो कितने बजे कहाँ पे बिजी है वो आपको दिखेगा। ऐसा पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं। अबाउट में आप जाके लिखिए उस एक्सपर्ट के बारे में कि उसको क्या क्या सर्विसेज आती है। उसका फोटो, अच्छा फ्रंट फेस का फोटो, सेल्फी नहीं डालना है, कंप्लीट शोल्डर लेवल से ब्यूटी बॉर्न तक का इतना फोटो आपको लेना है जिससे फेस प्रॉपरली विजिबल हो। फुल फेस, फुल पोज फोटो नहीं डालना है, हेड टू टो फोटो नहीं डालना है, सिर्फ हेड एंड शोल्डर ब्यूटी बॉन्स तक का ही हमें फोटो डालना है। और फ्रंट फेस होना चाहिए, फेस सीधा विजिबल होना चाहिए। और फिर ऑल सर्विसेज, अगर वो बंदा आपके सिर्फ सैलून पे सर्विस देगा तो सैलून साइड, एट सैलून वाले ऑल सर्विसेज आप ऐड करिए। और अगर वो बंदा कस्टमर साइड पे जाके, मतलब कस्टमर के घर पे जाके भी सर्विस देने के लिए तैयार है, तो एट कस्टमर वाले सर्विस भी आप सारे सिलेक्ट कर दीजिए। ये करने के बाद आपको सेव करना है कि जिससे आपका एक्सपर्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर मेथड है आपके एक्सपर्ट ऐप को पहले तो 100% एक्टिव करने का। 100% जब ये 3 काम हो जाए, पहला काम क्या था, आपके सारे सर्विसेज जो आप करते हैं अपने सैलून पे वो सारे लिस्टिंग हो जाना। दूसरा है आपके एक्सपर्ट्स का लिस्टिंग होना। और तीसरा है रेफर एंड अर्न लिंक को एक्टिव करना। रेफर एंड अर्न लिंक आप कहाँ से एक्टिव करेंगे? 4th वाला था एक्सपर्ट्स ऐड करने का, एंड 6th वाला है, 7th वाला है आपका रेफर एंड अर्न। इसको जाके यहाँ पे एक्टिव करना है। एक्टिव करोगे तब आपको ये कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल क्या पूछ रहे हैं कि आपको पहले ऑर्डर पे कितना कमीशन देना है। जो कस्टमर आपको दूसरा कस्टमर लाएगा उसको पहले ऑर्डर पे कितना कमीशन देना है, दूसरे ऑर्डर पे कितना कमीशन देना है, दूसरे ऑर्डर, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे सारे ऑर्डर्स पे कितना कमीशन देना है। और जो कस्टमर पहली बार आ रहा है उसको एक बार कितना कमीशन देना है, कितना डिस्काउंट देना है, तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए 10%। और साथ में लिख दीजिए कि कैन बी ओनली रिडीम बाय, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैन ओनली बी एनकैश्ड बाय सर्विसेज, नो कैश गिवन। ऐसा करके आपका जो रेफरल प्रोग्राम है उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप ये रेफरल प्रोग्राम हमारा एक्टिव होता है तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। और ये स्क्रीन दिखने के बाद आप उसका शेयर बटन इस्तेमाल करिए और आप इसको प्रमोट करिए। जब आप प्रमोट करते हैं तो इस तरह का स्क्रीन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको मान लो गुजराती में मैसेज डालना है, तो कीबोर्ड तो आपके हाथ में ही है, मोबाइल आपके हाथ में है। वो मोबाइल में जाओ, आप यहाँ पे ग्लोबल आइकन दिया है वहां पे जाके लैंग्वेज चेंज कर दो। आप अपने हिसाब से गुजराती में मैसेज बना सकते हैं। ये पूरा मैसेज गुजराती में टाइप करके फिर से लिख सकते हैं। और अपने हिसाब से आपको कैसे समझाना है वो आप लोगों को दिखा सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। आप अपना ऑफर लिख सकते हैं कि अभी मेरे सैलून पे एक फेशियल फ्री है या कुछ भी है। वो पूरा मैसेज आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि ये जो नीचे लास्ट में दिया गया लिंक है ना, उसको हिलाना नहीं है। वो लिंक आपके लिए क्रूशल है। इसके ऊपर का जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना वो आप एडिट कर सकते हैं।
वो आपके ऊपर है। ठीक है। और जितने लोगों ने इस लिंक का इस्तेमाल किया है वो सारे के सारे यहाँ पे टोटल इंस्टॉल्ड ऐप में आएंगे कि उस लिंक का इस्तेमाल करके कितने लोग आए जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया। दूसरा, कितने लोग हैं जिन्होंने बुकिंग डाला और पेंडिंग है। और अर्नड पॉइंट्स मतलब यहाँ पे टोटल कितना कमीशन आपने कमाया। और जो कस्टमर्स होते हैं उनको ये ऐप कैसे दिखता है कि जब आप गेट फ्री सर्विस में जाएंगे तो उनको ये ऐसा लिंक एक्टिव हो जाएगा। अब ये लोग जब अपना रेफरेंस प्रमोट करते हैं तो ये ऐसे प्रमोट कर देते हैं और उसको आप सेव कर लीजिए। जब ये गया है तो व्हाट्सएप पे वो एक्चुअल में ये चला गया है मैसेज और सबको वो दिख रहा है मैसेज। देखिए, और जिसकी वजह से ये मैसेज आपको ऑल ओवर द एरिया जहां पे आप प्रमोट करना चाहते हैं आपके पास फ्री हैंड है। दूसरा, इसको आप अपने जैसे मैंने बोला कि इंस्टाग्राम के हैंडल पे आज ही लिस्टिंग करिए। और आप में से कई सारे ब्यूटिशियंस हैं जिसको नहीं आता है सोशल मीडिया या नहीं आता है कुछ भी, तो उसके लिए आप प्रियांशी मैडम को फोन करिए। हमारा जो ऐप है उसके अंदर से सीधा फोन भी लगता है। आपको पता है कंपनी में बात करना है आप सीधा यहाँ से फोन भी लगा सकते हो। कॉन्टेक्ट अस। स्क्रीन में एक थोड़ा सा एरर है, या गेट सपोर्ट करके एक बटन है यहाँ पे जहाँ पे जाके आप सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हो कि मुझे मार्केटिंग में हेल्प चाहिए। आप मैसेज लिखिए मुझे इंस्टाग्राम में अटैचमेंट करना है। आपका स्क्रीनशॉट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो वो आप यहाँ से सपोर्ट टिकट क्रिएट करके हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसा एक टिकट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका ये टिकट क्रिएट होगा विद इन 24 आवर्स आपको 24 वर्किंग आवर्स, अगर संडे है तो फिर मंडे कॉल आएगा, आपको हमारे ऑफिस से फोन आएगा। जिन लोगों के पास ये मेथड नहीं है वो सीधा जाके आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा एक ऐप एरर है, बट आप सीधा हमारा नंबर यहाँ से ही लग जाएगा। ऐसा कस्टमर के ऐप में भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो सीधा आपसे बात कर सकते हैं कि आपको मार्केटिंग में वो सीधा हेल्प होगा। लिस्टिंग कैसे करना है, आपको एड कैसे चलाना है, आपको जो भी जगह पे आपको डाउट है तो आप बात करिए। बात करेंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगा। और आपको बेशक एक बार के लिए 500, 1000 रुपए, 1500 रुपए, आपका लोकल में कोई सोशल मीडिया एजेंसी चलाता है ना उसको आपको बात करना पड़ेगा कि मुझे मेरा ऐप प्रमोट करना है जहां पे मेरे को बुकिंग चाहिए। और सबसे मेन चीज क्या है पता है? आपका कैलेंडर। सबसे मेन चीज है आपका कैलेंडर। जैसे मैं सेटिंग्स में गया पहला ऑप्शन आता है मेरा कैलेंडर। जैसे हम हर रोज सुबह काम शुरू करने पहले भगवान को याद करते हैं ना, तो दूसरी बात, जैसे ही मॉर्निंग स्कूल खत्म होता है आपको यहाँ पे जाना है कैलेंडर में। ये कैलेंडर का इस्तेमाल आपको हर रोज करना है। जिस तरह आप लोगों ने अपने अपने जीवन में मॉर्निंग स्कूल को एक हिस्सा बना दिया है ना, वैसा ही हिस्सा ये कैलेंडर होगा जहां पे आपको हर रोज आपको आपके जो फिक्स अपॉइंटमेंट है, जो आपको फोन से बुकिंग हुए हैं, जो आपके साथ मैन्युअली बुकिंग हुए हैं, वो यहाँ पे आपको ऐड करने हैं कि आज मेरा सुबह में 9 बजे से लेके 9 बजे से मेरा आज 9:30 बजे तक सुमित भाई आने वाले हैं या धर्मेश भाई आने वाले हैं और सुमित के साथ उसका सर्विस है, ऐसा बोल के सेव करना है। ये मैन्युअली, इसमें कोई पैसा नहीं कट रहा है। दूसरा मेरा काम है 10 बजे, 9:30 से लेके 10 बजे तक मैं बिजी हूँ कालू भाई के साथ,
तो मैंने ऐसा सेव कर दिया और उसको राज सर्विस देगा, तो ऐसे ये दूसरा बुकिंग हो गया। ऐसे कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको अपने कैलेंडर को अपडेटेड रखना है। ये आपके सिस्टम में आ गया है। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर तो खरीद लिया, लेकिन उस सॉफ्टवेयर आपके लिए तब तक काम नहीं करेगा जब आपको आप उसको रोज रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मालिक जो है ना, वो सबसे ज्यादा आलसी होता है। मालिक जो है ना, वो सबसे ज्यादा मिस टाइम मैनेज्ड होता है, क्योंकि उसके पास कोई भी काम आता है ना, उसके लिए वो जवाबदार होता है। इसलिए अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग को करना और अपने डायरी को मेंटेन करने से ज्यादा अच्छा आप इस कैलेंडर में अपॉइंटमेंट मैनेज कर लीजिए। इसको मैं और डिटेल में दे रहा हूं आपको। अगले 20-22 दिन में ये अपॉइंटमेंट कैलेंडर पूरा रिवैम्प हो जाएगा। इसको और डिटेल में मैं आपको दे रहा हूं कि जहां पे आपको कस्टमर का नाम भी आप लिख सकते हो, आप इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स इसमें आप ऐड कर सकते हो। बट जो स्लॉट्स आपके बुक हो रहे हैं ना, वो आप बुक कर दीजिए। ये इसका फायदा क्या है पता है? जब आप जाएंगे, बुकिंग करने जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं बुक करने जाऊंगा, कोई सर्विस मैंने ऐड किया, जिससे इसका फायदा क्या है कि जब भी मैं कोई सर्विस ऐड करने जाऊंगा, तो मुझे वहां जो कैलेंडर दिखेगा ना कस्टमर को, वहां पे उतने घंटे आपके नहीं दिखेंगे। और उस वजह से क्या होगा कि कस्टमर कंटिन्यूअस बेसिस पे आपके साथ उसी टाइम पे बुकिंग कर लेगा जब आप अवेलेबल हो। इवन आपने पैकेजेस डाले हैं, सब्सक्रिप्शन डाला है, कुछ भी डाला है, तो वो भी आपका वेल कनेक्टेड हो जाएगा। और जब आप कैलेंडर को राइट मेथड से इस्तेमाल करोगे, तो इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट ही होने वाला है। आपका खुद का डे स्केड्यूलिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आज मैं 10:30 से 11:30 यहाँ पे हूँ, 11:30 से 12:30 यहाँ पे हूँ, तो ये मेरा कंटिन्यूअस बुकिंग मेरा फिक्स हो जाएगा, वो स्लॉट्स मेरे एम्प्टी हो जाएंगे। इसको मैनेज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और फिर आता है हमारा वॉलेट। जो वॉलेट हमारा है, वो हमारे जितने सर्विसेज बुकिंग हो गए हैं उसका लेजर यहाँ पे मुझे दिखेगा। सो ये ओवरऑल ऐप। अब मार्केटिंग साइड पे हम जाते हैं कि मार्केटिंग साइड पे हमें 3 मेजर फैक्टर्स हैं हमारे। वो 3 मेजर फैक्टर्स हमारे क्या है? पहला मेजर फैक्टर है कि हम राइट एडवर्टीजमेंट बनाए। और दूसरा मेजर फैक्टर क्या है कि हम हमारा कैचमेंट एरिया डिफाइन करें। एंड थर्ड मेजर फैक्टर है कि हम प्रिसाइज टारगेट करें। एक दिन के अंदर मैं 5 सर्विसेज ले सकती हूँ, 7 सर्विसेज ले सकती हूँ, 8 सर्विसेज ले सकती हूँ। मतलब मुझे पता है कि मुझे 8 सर्विसेज के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। मान लो मेरा 8 सर्विसेज के अंदर 5,000 का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, तो मैं 500 रुपया मेरा सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग बजट रख सकता हूँ। और लोकल में जब आप एरिया रिस्ट्रिक्ट करेंगे, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का एरिया रखेंगे, या आपने आनंद सिटी रखा, तो आपको वैसे इंक्वायरीज जनरेट होंगे और उस इंक्वायरीज के ऊपर आप रियल टाइम में रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। पहला मैंने क्या डिफाइन किया? फर्स्ट, लिखिए सभी लोग ग्रुप के अंदर। आपने 3 चीजें मैंने डिफाइन करने के लिए बोला। पहला क्या डिफाइन किया हमने?
आपके चैट बॉक्स में लिखिए। हमारे सबसे क्रूशियल पॉइंटर्स जो है ना वो यही 3 है, और उसमें हमारा बजट जो थर्ड मैंने बताया वो बहुत ज्यादा वैल्यू करने वाला है, और वो बजट के ऊपर पूरा गेम है। अगले 90 दिन, यहां से अगले 90 दिन हमको एक स्ट्रेटर्जिकली मूव करना है। अभी हम किन कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं? जो कस्टमर्स हमारे बरसों से बंधे हुए हैं, बरसों से वो कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कई बार हमारे सर्विसेज की अच्छाई की वजह से, कई बार उनके घर से नजदीक है इस वजह से वो कस्टमर परमानेंटली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बट अगर हमें प्रीमियम चार्ज करना है, अगर हमें हमारे इनकम को बढ़ाना है, तो हमें हमारे डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप हर रोज इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाले कि नहीं डाले, लेकिन आपका एडवर्टीजमेंट हर रोज चलता रहना चाहिए। फिक्स एक छोटा सा बजट डाल दो, 50 रुपीज, 100 रुपीज पर डे का बजट डाल दो, कि जिसकी वजह से आपके एरिया में कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको कस्टमर्स मिलते रहेंगे। और वो भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। मैं आपको इंस्टाग्राम पे 1 सेकंड में ऐड कैसे बनाना है वो भी मैं आपको यहीं पे रियल टाइम में मैं आपको बता सकता हूं। Recording in progress. आपका इंस्टाग्राम पे कोई भी जो ऐड है, उस ऐड के कोई भी पोस्ट आपने गए तो वहां पे आपको बूस्ट नाउ का जो ऐड करने लायक पोस्ट होगा, वहां पे आपको बूस्ट नाउ का बटन आपको दिख जाएगा। बूस्ट पोस्ट, सिंपल। अगर आपको सोशल मीडिया का अनुभव नहीं है तो भी ये बूस्ट पोस्ट पे जाइए। आप वेबसाइट विजिट पे क्लिक करना है, आपको कहाँ पे विजिट करना है? वेबसाइट विजिट, और उसमें करना है बुक नाउ। क्या करना है? बुक नाउ। और यहाँ पे जाके आपको वेबसाइट एड्रेस में जाके आपको अपना यूआरएल पेस्ट कर देना है इस तरह से, बुक नाउ, डन। अब आपको जाना है नेक्स्ट, आपके ऐड के ऊपर ही ऑडियंस सिलेक्ट करना है, आपको ऑडियंस सिलेक्ट करना है। तो क्रिएट ऑडियंस, क्रिएट ऑडियंस में जाना है, आपको लोकेशंस पे जाना है। लोकेशंस पे जाके मैं लिखूंगा धर्मज, धर्मज सिटी इंडिया। आ गया, डन। अब मुझे सिर्फ धर्मज में ऐड चलाना है। अब कितनी उम्र से कम ऊपर दिखाना है ऐड, उसका ऑप्शनल है। जेंडर, तो कि मेरे को तो सिर्फ फीमेल ही कस्टमर चाहिए, तो यहाँ पे फीमेल कस्टमर दिखा दो। इंटरेस्ट पे ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है, ये छोटा सा एक ऐड आपने बना दिया। मैं कोई सोशल मीडिया का मास्टर नहीं हूं, बट मैंने आपके सामने ही रियल टाइम में ये ऑडियंस मेरा क्रिएट कर दिया। ये ऑडियंस क्रिएट कर दिया, उसके बाद अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो कि भाई कोई दूसरा स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, सजेस्ट ऑडियंस नहीं है, मुझे धर्मज का ही ऑडियंस लेना है। और मेरा बजट सेट कर देना है, मेरा बजट मुझे 100 रुपया रोज का रखना है, और अगले 30 दिन तक मुझे ये ऐड चलाना है। मतलब मुझे लगभग लगभग मेरा टोटल खर्चा आएगा, अगर 100 रुपया बजट है तो ऐड बजट मेरा 87 रुपया है, तो 2600 रुपया यहाँ पे दिख रहा है।
और अगर टैक्स और जीएसटी जोड़ेंगे ये लोग तो इतना मेरा आएगा। कि इसकी वजह से मेरा एड अब शुरू हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से सिर्फ ये बूस्ट का बटन दिखाना है और मुझे अवेलेबल फंड्स में मुझे फंड ऐड करना है। मेरा ऐड कैसा दिखेगा, तो यहाँ से मुझे प्रीव्यू में भी दिख जाना है। सो आप जो भी ऐड बना रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, आपके किसी भी जगह पे, ये बूस्ट का जो बटन है उसका इस्तेमाल करिए। और यूपीआई के साथ ये कनेक्टेड होता है, तो आप कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने ऐड को फंड भी दे सकते हैं। दूसरा, आप रियल टाइम मॉनिटर कहाँ से करेंगे, यहाँ पे आइए और आपके यहाँ पे जो रेफर एंड अर्न बटन है वहां पे जाइए। कितने लोगों ने आपका ऐड देख के ऐप इंस्टॉल किया ना, टोटल इंस्टॉल्ड ऐप, वो आपको यहां दिखेगा। अभी क्योंकि 0 है तो वो डिटेलिंग में नहीं जाएगा, बट टोटल काउंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, कि जिससे आप रीटारगेटिंग करने में भी आपको पकड़ आएगा और आपका ऐड जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें से कितने लोगों ने बुकिंग डाल दिया, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको नीचे ड्रॉप डाउन में आती जाएगी। यही सेम मेथड है आपका रेफर एक्सपर्ट वाला बिजनेस को भी प्रमोट करने का। मतलब आप अगर मान लो ट्रेनर हो और आप चाहते हो कि आपके पास नंबर ऑफ ब्यूटिशियन ज्यादा आए, तो आप ये वाला लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाला लिंक का इस्तेमाल करके आप नए ब्यूटिशियंस तक भी पहुंच सकते हैं। ये काम जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपको नया बिजनेस नहीं आएगा। और हर ब्यूटिशियन को कम से कम भी मैं बात करूं तो 300 लोगों को ये ऐप प्रमोट करना है। और 300 लोगों को ये ऐप प्रमोट करने के लिए आपके हर मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आपका बुकिंग का लिंक जाना चाहिए, आपका रेफरल कोड जाना चाहिए, कि जिसकी वजह से वो कस्टमर आज नहीं तो कल आपकी एडवर्टाइजमेंट देख के आपके पास नहीं आया तो किसी और के पास चला गया। मान लो मेरे को फेशियल करना है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखा, वो रील देखने के बाद मैं ऑक्सीनाइन के ऐप पे गया, तो वो आपकी वजह से जाना चाहिए, क्योंकि रील किसका था, आपका था। मैं आपको आंसर देता हूँ रचना मैम, पहले मैं ये टॉपिक खत्म कर दूं। वो कस्टमर आपका था, अब वो आपके पास बुकिंग नहीं देने आया क्योंकि उसने कहीं और सस्ते में देख लिया, या उसको लगा कि आपसे अच्छा कोई और कर रहा है, पर वो क्योंकि आपकी एड के थ्रू गया है तो रेफरल लिंक आपका लगा है, उस वजह से उसका कमीशन आपको आएगा। तो आपका एड वेस्ट नहीं जाएगा, और एड वेस्ट नहीं जाने की वजह से आप उसमें पोटेंशियल काम कर पाएंगे। आपका पैसा कहीं ना कहीं से बनता रहेगा। 10% के हिसाब से भी जाऊंगा तो मेरा एड का जो खर्चा है ना, वो मेरा रेफरेंस की इनकम से निकल के आएगा। अभी मैं रिसेंटली सूरत में लास्ट वीक में एक मैडम मुझे मिलने आए थे। सूरत के अंदर वो 18 साल से ब्यूटिशियन है और लास्ट 18 ईयर्स के अंदर उन्होंने अपने अंडर में लगभग 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है। अब वो 1000 स्टूडेंट्स के साथ मैम का संपर्क जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि नंबर जो है ना वो बढ़ गया है। वो नंबर बढ़ जाने की वजह से आप उन स्टूडेंट्स के साथ राइट वे में कनेक्ट नहीं कर सकते, जिससे दोबारा बिजनेस आएगा। मेरे पास अगर 1000 ब्यूटिशियन है तो मैं क्या नहीं कर सकता हूं। उस 1000 ब्यूटिशियंस को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उस 1000 ब्यूटिशियन को आप नए नए कोर्सेज डिजाइन कर करके नई नई चीजें सिखा सकते हैं। उनको हर साल 2 या 3 बार आप कॉन्फ्रेंस में बुलाइए, उनको टिकटिंग कर सकते हैं, इवेंट का एक्सपेंस ले सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं आप उनके सैलून बिजनेस को एक्वायर करने का एक मेथड बना सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, इस ऐप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट कि मैं एक ब्यूटिशियन को 365 दिन के लिए बिजी कर सकता हूं। 365 दिन में कैसे बिजी करूंगा, तो ये जो हमारा रेफर एंड अर्न का जो लिंक है ना, रेफर एंड अर्न लिंक, उस लिंक के अंदर मैं पैकेज बना दूंगा। हम में से कई सारे लोग ब्यूटिशियन नहीं है, आज मीटिंग में मॉर्निंग स्कूल में भी आते हैं, वो ब्यूटिशियन नहीं है। अब मैं कोई एक ब्यूटिशियन है जिनके साथ मैंने बात किया कि मैडम आपका ऑक्सीजन का ऐप बन गया है, Progress.
आपका ऑक्सीनाइन का ऐप बन गया है। अब आप ऑक्सीनाइन ऐप के थ्रू अगर मैं आपको बुकिंग लाके दूं तो आप मुझे क्या देंगे? बोले मेरा आपको 10% फाइनल है। सो वो 10% के अंदर मुझे क्या मिलेगा? तो मैं वो ब्यूटिशियन मैडम के साथ बैठूंगा, वो ब्यूटिशियन मैडम के मैं पैकेजेस बना दूंगा। पैकेजेस इन द सेंस कि 12 महीने अगर आप अनलिमिटेड मेरे से सर्विस लेना चाहते हो, मेरे मेनू में से कुछ भी आप चूज कर लो, मैं साल का 50,000 लूंगा। मैंने ब्यूटिशियन मैडम को क्या बोला, मैडम आप अपना भाव बताओ कि अगर आपकी सारी सर्विसेज 12 महीने मुझे अनलिमिटेड करनी है, मैं आपके सैलून पे आऊं, कभी भी आऊं, तो मुझे आपको पैसा नहीं देना है, एक बार में बोलो मुझे कितना पैसा देना है। मैडम बोलती है ये सारी सर्विसेज वैसे अगर आप 12 महीने लेने जाओगे तो 70-80 हजार की होती है, लेकिन आप अगर एक साथ में पेमेंट का कमिटमेंट करते हो कि पूरे एक साल तक आप मेरे पास ही आओगे, तो मैं आपको ये सर्विस 50,000 में दूंगी, 50,000 में सर्विस दूंगी। अब जो सेल्स पर्सन है, जो रेफरेंस लाने का काम कर रहा है, या जो कस्टमर है जो बोल रहा है कि भाई मेरे को सैलून नहीं चलाना है बट मैं आपके सैलून में बिजनेस ला दूंगी, मेरे को हर रोज नहीं ब्यूटिशियन करना है, ऐसे 3 या 4 बहन लग गए ना आपके सैलून को ग्रो करने के लिए, तो एक ही सैलून के ऊपर वो आपको 300 सब्सक्रिप्शन 50,000 वाले लाके दिए। आप सैलून अगर 50,000 में आपको परवड़ता है तो आप उसका 5,000 बढ़ा दो, 5,000 वो लेडी को दे दो, 50,000 का 55,000 कर दो पैकेज का वैल्यू, कि जिससे उसका 10% रुपीस वो बंदा जो सैलून पे भेज रहा है उसको जाएगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब वो ब्यूटिशियन के पास एक फुल टाइम कमिटमेंट हो गया कि 300 फीमेल्स इंटू 50,000, मतलब 300 फीमेल्स इंटू 50,000 इज इक्वल टू कितना रुपए? गिनती मारिए जरा सभी लोग। 300 इंटू 50,000, 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है। 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन। और आपने 1.5 करोड़ का कलेक्शन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया होगा एडवांस बुकिंग में, और वो सिर्फ एक रेफर एंड अर्न का लिंक की वजह से। अब आपने क्या किया, मान लो आपका सैलून है, आपने एक आर्टिस्ट रखा, एम्प्लॉय रखा, उस एम्प्लॉय का भी आप 300 बुकिंग कंफर्म कर सकते हो कि ये 300 लेडीज है जो साल में कभी भी आएगी, उसको आपको सर्विस देना है, पूरा मार्केटिंग का जिम्मेदारी मेरा, बीइंग सैलून ओनर मेरा काम है। तो 300 कस्टमर से 50,000 का सब्सक्रिप्शन लेना, वो सर्विस देखने के बाद वही बहनें आपको बिजनेस को बड़ा करके देंगी। ईयरली सब्सक्रिप्शंस, उसमें पहले आप शुरुआत में छोटा पैकेज लाइए, पहला पैकेज आप क्वार्टरली लाइए, 3 महीने का अनलिमिटेड एक्सेस, 6 महीने का अनलिमिटेड एक्सेस, 1 ईयर का अनलिमिटेड एक्सेस, ऐसा पैकेज आप ऐड करिए। वो पैकेज ऐड करने से आपको फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। पहला तो 12 महीने में कस्टमर 12 के 12 महीने आता नहीं है, आता है तो जितना गिनती मिनती हमने मारा है वो सब जोड़ने के बाद वो सारा सर्विस वो इस्तेमाल नहीं करता है। तो आपको एक तरीके से 80,000 का सर्विस देने के बाद भी आपको जो प्रॉफिट नहीं होगा वो प्रॉफिट आपको 50,000 का सर्विस देने के बाद होगा। कस्टमर एडवांस देने के लिए तैयार है तो आप क्यों नहीं ले रहे? आपको पता है आपका ऐप के अंदर पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, कस्टमर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है। क्रेडिट कार्ड पे अगर उसको ईएमआई का फैसिलिटी है तो वो ईएमआई भी दे सकता है, तो उसको वो तो चुका रहा है पूरे साल में। मान लो किसी कस्टमर का 0% क्रेडिट कार्ड वाला है, तो वही कस्टमर 12 महीने आपके पास तो आने वाला है, उसको पेमेंट देना है मंथली मंथली 5-5 हजार, आपको पेमेंट आ रहा है एक साथ में, तो आपको क्यों नहीं लेना है? आप उस कस्टमर को बुक कर दीजिए ना पूरे साल के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पैकेजेस में जाना है और पैकेजेस में जाके आपको एक पैकेज ऐड करना है,
अनलिमिटेड सर्विसेज 50,000 रुपीज। आपके सैलून के अंदर जब सर्विस मेनू है वहां पे अनलिमिटेड सर्विसेज आप ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे वो एज अ सर्विस ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके यहाँ पे दिखेगा, ये सर्विस लिस्टिंग में दिखेगा। आपके पास अगर अलग अलग कस्टमर्स आ रहे हैं तो वो कस्टमर्स को आप तैयार कर सकते हैं। नया सर्विस क्रिएट करने के लिए आप प्लस का मेनू में जाइए और यहाँ रिक्वेस्ट सर्विस कर दीजिए, और रिक्वेस्ट सर्विस के अंदर जाके यहाँ पे आप पैकेजेस में जाके अगर यहाँ ब्राइडल के ईयरली पैकेज बनाने हैं या मेकअप के प्रोफेशनल मेकअप के ईयरली पैकेजेस बनाने हैं या फेशियल के ईयरली पैकेजेस बनाने हैं या कुछ भी समझ में नहीं आता, आपका कुछ नया ही आइडिया है, सो उस नए आइडिया के ऊपर भी आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम आपको वो सपोर्ट टिकट जो है यहाँ पे सेटिंग्स में जाके सपोर्ट टिकट में गेट सपोर्ट में जाके प्लस के साइन में जाके लिस्टिंग के ऊपर आप लिख सकते हैं, और वहां पे आप अपने सर्विसेज मोबाइल ऐप के अंदर मुझे हेल्प चाहिए मार्केटिंग की, यहाँ पे मुझे एडिशनल सर्विस ऐड करनी है, ऐसा मैसेज लिख दीजिए। आपको हमारी ओर से पैकेज क्रिएट होके आ जाएंगे। बट हम ये पैकेज क्यों नहीं अपना रहे हैं? ये पैकेज अपनाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जितने हमारे सर्विसेज हैं वो सर्विसेज के एक लमसम कॉम्बो पैकेजेस है। कॉम्बो पैकेजेस का मतलब आप 12 फेशियल्स कर सकते हैं, 12 हेयर कट कर सकते हैं, 12 बार आप मेकअप कर सकते हैं, ऐसा भी आप ला सकते हैं। मतलब मल्टीपल पैकेजेस, मेरे से ज्यादा अच्छे पैकेज आप लोग बनाना जानते हैं। सो उस पैकेजेस के बनाने के बाद जो फीमेल्स घर पे रह के कुछ काम करना चाहती हैं वैसी फीमेल्स को अप्रोच करिए कि 4 से 5 फीमेल हो, उसको आप टारगेट बेस्ड काम दीजिए कि जिसकी वजह से वो आपके सैलून के 365 दिन वो बिजी कर दें। हर 100 बुकिंग के ऊपर आप एक नया एम्प्लॉय ऐड कर दो, हर 100 बुकिंग पे आप नया एम्प्लॉय ऐड कर दो। ये 300 एम्प्लॉय अगर अगले 1 साल में भी बिल्ड होते हैं, 300 कस्टमर अगर अगले 1 साल में भी बिल्ड होते हैं, तो ये 300 कस्टमर से आपको हर साल 1.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। 1.5 करोड़ रुपए का। आपको ना कस्टमर की चिंता, आपको ना कस्टमर भाग जाने की चिंता। कस्टमर अगले 1 साल तक भाग ही नहीं सकता, आपके पास ही रहेगा। बोले सर लोग एडवांस में पैसा नहीं देते हैं, लोग अपफ्रंट पैसा नहीं देते हैं। आपकी ऑफर ही इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि बंदा वजन उठ ही ना पाए। आपका प्लानिंग इतना पावरफुल होना चाहिए, प्रेजेंटेशन इतना पावरफुल होना चाहिए। आप अनलिमिटेड पैकेज का कैटलॉग तो डिजाइन करवाइए। कितना लेगा डिजाइनर? 2,000 रुपया लेगा, 500 रुपया लेगा, 1,000 रुपया लेगा, 10,000 रुपया लेगा, लेकिन वो अनलिमिटेड पैकेज को प्रमोट करने के लिए कैटलॉग वो बहनों को हाथ में पकड़ा दो कि आप पार्लर नहीं खोल सकते ना, कोई बात नहीं। आपके हस्बैंड घर से बाहर जाने का मना कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन ये कस्टमर्स के साथ बात करिए, बुकिंग करिए, मेरे पार्लर पे आके बुकिंग कर दीजिए, आप सेल्स लाके दीजिए मुझे। रेफर एंड अर्न में अगर आप 10% डिस्काउंट देते हो ना, 10% कमीशन, अगर एक कस्टमर ऐसे 50,000 वाले 10 कस्टमर लाके दिए 55,000 के, तो उसका 50,000 तो फ्री हो गया ना, उसको भी तो पूरे साल का मिल गया। 5 या 10 बहनें पकड़ी, उनके थ्रू 10-10 लोगों से ये करवाया, और 50,000 रुपीज जो है ना लोग ट्रस्ट पे करेंगे। उनको आपके सैलून से मिलने वाले एक्सपीरियंस पे करेंगे, ऑन द स्पॉट कोई नहीं आने वाला। सीधा पेपर में ऐड दिया और बुकिंग आ गए, इंस्टाग्राम में ऐड दिया और 50,000 का बुकिंग आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। पहली बार तो कस्टमर 100 रुपए का ही सर्विस करवाएगा या एक बार के लिए ही फेशियल करवाएगा, बट वो एक बार जब सफल हुआ तो उस टाइम पे आप उसको एनुअल पैकेज पिच करो।
आपके सैलून मैनेजमेंट ऐप के अंदर आने वाले टाइम में वो फीचर आने वाला है, जहां पे आप सब्सक्रिप्शन मॉडल को रिपीट बुकिंग के लिए भी कस्टमर को आपका टाइम स्लॉट देखने का जरूरत नहीं है, वो ऑन द स्पॉट बुकिंग करता आएगा। मैं ये अगले महीने आपको ये फीचर दे रहा हूं सब्सक्रिप्शन का, तो अगले महीने तक का भी मैं क्यों वेट करूं? पैकेज अगर मेरा आज बन सकता है और मैन्युअली अगर मैं 30 जन का एक सर्विस लिस्टिंग करके अगर ऑनलाइन बुकिंग कर सकती हूं तो मुझे कर लेना चाहिए। जब आएगा तब कस्टमर को स्लॉट मैनेजमेंट का कुछ प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो मैं बुकिंग क्यों छोड़ू? रेफर एंड अर्न का लिंक आया है, मेरे कस्टमर का लिंक आया है, ये सारी चीजों के ऊपर मेरा कंटिन्यूअस कंट्रोल है, तो मैं क्यों नहीं बड़ा पैकेज बेचूं? देखो, सुई बेचने वाला है ना, उसका टर्नओवर सुई के हिसाब से होता है, और मर्सिडीज बेचने वाले का टर्नओवर मर्सिडीज की वैल्यू के हिसाब से होता है। अब आप 100 रुपए का हेयर कट बेचोगे तो आपका टर्नओवर उस हिसाब से होगा, और आप 50-50 हजार का पैकेज बेचोगे तो भी आपका टर्नओवर उस हिसाब से होगा। कभी आप 15 लाख से ऊपर सालाना टर्नओवर के जाते नहीं है। मैं आपको उसको 10x ले जाने का बात कर रहा हूँ, 1.5 करोड़ साल का इकट्ठा सोचने से वो टर्नओवर चला जाएगा। बहनें रिस्क नहीं लेती, बहनों को रिस्क देना होता है जब आप इंसेंटिवाइज ऑफर लॉन्च करें, जैसे उसको बोलते हैं एनुअल साइन अप डे। जैसे आपका सलोन का एनिवर्सरी आ रहा है, आपके सलोन का 5 साल कंप्लीट हो रहा है, आपके सलोन का 7 साल कंप्लीट हो रहा है, तब आप अपने कस्टमर को गेट टुगेदर में बुलाइए। उस गेट टुगेदर के अंदर आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपके, इसको सीएपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? सीएपी। आप सीएपी कर सकते हैं, कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम करके आप अपने 50 फीमेल कस्टमर्स को बुला के आप हाउसिंग खिलवाइए, गेम्स खिलवाइए, साथ में आपके सलोन के जो फोटोग्राफ्स है, एक्सपीरियंसेस है, सर्विसेज है, उसको डिटेल में करिए। प्लस उस दिन ये पैकेजेस को अनाउंस करिए कि आप साल में सलोन पे कितना पैसा खर्चा करते हैं, और फिर भी आप अपने फेस को मैनेज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ डिले। जब मैं आपको अनलिमिटेड का ऑप्शन दूंगा ना, तो आप अपने आप हर महीने टाइम पे आओगे, पैसा भरोगे ना, तो आप सीरियस रहोगे। पैसा भरा नहीं होगा ना, तो जाते हैं, करते हैं, मिलते हैं, ऐसा होगा। एक अच्छा सा स्पीच दिया 1-1.5 घंटे का, आपने अपने बारे में बताया, आपने ट्रस्ट बिल्ड किया कि मेरा सैलून पिछले 15 साल से है, मैं कहीं नहीं गई हूं, मैं यहीं पे हूं। आप पूरा एनुअल बुकिंग एक साथ में मुझे दीजिए, मैं आपको 40%, 50% या 100% डिस्काउंट दे रही हूँ, और आपका पूरे साल भर आप कभी भी मेरे सैलून पे आइए, कुछ भी करवा के जाइए। ये कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में ये फ्री प्रोग्राम्स होते हैं। कितना खर्चा आएगा? एक 3-4 हजार रुपए का हॉल बुक करवाया, 100 रुपए का समोसा खिलाया, तो 3-4 हजार रुपया और लगा। 40-50 बहनें बुलानी है, उनको समझाना है। 5 हजार रुपए का खर्चा करने से, अगर मुझे एक सेमिनार लगाने से 5 लाख का कलेक्शन आता हो, 10 भी बहन ने बोला कि मेरा साल का कर दो, तो आपका क्या गया? और काम काम को सिखाता है। आज तक आपने पैकेजेस बेचे नहीं है, इसलिए आपको फियर आएगा। हो सकता है पहला सीएपी आपका फेल जाएगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पे ये अनुभव आ जाएगा। जैसे मॉर्निंग स्कूल में जब अमी बेन पहली बार आए तो वो उतना ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन आज अमी बेन हर रोज सुबह इतना ब्यूटीफुली क्राउड मैनेज कर रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। सो आपके सलोन पे एडवांस बुकिंग आएगा, आपका कैश फ्लो बनेगा। कैश फ्लो का मतलब आपके पास 1.5 करोड़ रुपया एडवांस में आया है, उस 1.5 करोड़ से आप अपना सलोन का पूरा फर्नीचर दोबारा बना सकते हो। होता क्या है कि हर महीने छोटा छोटा पैसा आता है ना, वो खर्च हो जाता है, दिखता नहीं है। जब कलेक्टिवली एक साथ पैसा आता है, तो आप उन पैसों को राइट वे में प्लान कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का
इन्वेस्टमेंट आप 3 तरीके से उठाते हो, एक खुद का पैसा डाल के, दूसरा आप भागीदार का पैसा डाल के, तीसरा आप लोन उठा के। तो ये है चौथा तरीका, जो है कस्टमर से पैसा डलवा के आप अपने सलोन को एडवांस कर सकते हो। सो मार्केटिंग का मार्केटिंग, सलोन का अपग्रेडेशन का सलोन अपग्रेडेशन, कस्टमर को हर महीने पार्टी मिल गया उसका अपग्रेडेशन। ऐसा पूरा एक थियरी बनाओ। रोज है ना, कोलू के बेल की तरह है ना, रोज सुबह 9 बजे उठना, सलोन खोलना, काम करना, रात को 9 बजे बंद करना, घर जाना, सो जाना, फिर रोज सुबह 9 बजे उठना, सलोन जाना। इससे कामयाबी नहीं आने वाली है। कामयाबी आएगी राइट स्ट्रेटजी बना के, दिमाग का इस्तेमाल करके। 70 किलो का शरीर इस्तेमाल करके कामयाब नहीं होने वाले हो, आपको 700 ग्राम का दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ कि काम एक बार और पैसा बार बार। वो कस्टमर एक बार पैसा देगा और उसको आप सारी जिंदगी रिन्यूअल करवाते जाओ। एक बार कन्विंस किया तो वो फिर हर साल 50,000 का पैकेज लेगा, हर साल 50,000। तो आपका एक तरीके से हर साल 1.5 करोड़ फिक्स हो गया। अब आप छुट्टक एंट्री नहीं भी लोगे ना, एक एक दो दो नहीं भी एंटरटेन करोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक बात बताऊं, 50,000 देने वाला कभी रोता नहीं है, कभी किचकिच नहीं करता है। वो जो 30 रुपये आईब्रो वाली है ना, वो बोलेगी बहन जरा इधर से खींचो ना, जरा इधर से खींचो ना, जरा ये करो ना, जरा वो करो ना। वो आपका दिमाग घुमा देगी 30 रुपए में। खरीद लिया है ना, ऐसा फील करवाएगी। और 50,000 वाली है ना, टाइम पे आएगी, जितना आप बोलोगे उतना वो करेगी, और हर बार आपको थैंक यू बोल के जाएगी कि मजा आ गया। क्यों बोले, अगली बार फिर से लेना है ना सर्विस, पैसा तो दे चुकी हूं। रिश्ता भी नहीं बिगाड़ेगी, बिकॉज एडवांस पेमेंट है। और एडवांस पेमेंट का जो मजा आता है ना, वो मजा कुछ और ही होता है। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि पैसा जब कस्टमर एडवांस देता है ना, तो उसकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमने ही बढ़ाई होती है। और उस उम्मीदों को बढ़ाने की वजह से हमारा कस्टमर ओवर एक्सपेक्ट करना शुरू करता है। तो जब भी ये पैकेज बनाते हो, तो उस पैकेज को लिख के, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के उसका साइन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। पहली बार पर्सन फेशियल करवा के गया तो मजा आया था, दूसरी बार फेशियल करवाने आया तो दाने आ गए। दाने आए, उसका रीजन दो हो सकता है, वो कल ठीक से सोया नहीं था, इंडाइजेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो फेस पे पिंपल्स आ सकते हैं। आपके सर्विस में कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा, हाइजीन का ध्यान रखना, कि ऐसे लोग हैं ना, बहुत कुछ चीजें ध्यान रखते हैं। अब आपको 1.5 करोड़ एडवांस में आ गया है, अब आप क्या करेंगे, सलोन टाइम पे नहीं खोलेंगे, आप 9 बजे की जगह 10 बजे आएंगे, बोले अपने पास तो बहुत पैसा है। भाई साहब, 1 साल ही है, 1 साल के बाद आपके सलोन पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगा। वो 1.5 करोड़ का 3 करोड़ करना है ना, तो आपको उस 1.5 करोड़ में आपको 3 करोड़ का सर्विस देना है। तो अगले साल वो ही लोग एक एक दो दो लोगों को लेके आएंगे, और 3 करोड़ का सर्विस आपका एडवांस में बुकिंग होगा। स्ट्रेटेजिकल बुकिंग करो। और ये आज ही शुरू करो। आज मुझे आपके सलोन के अनलिमिटेड पैकेजेस के ऊपर मुझे कंक्लूजन चाहिए। अनलिमिटेड पैकेज आपको कितने में बेचना है? 3 महीना अनलिमिटेड पैकेज, 6 मंथ्स का अनलिमिटेड पैकेज, 1 ईयर का अनलिमिटेड पैकेज, उसका मुझे आपके सलोन का फीस आज आप कंप्लीट कर लेना। जिसको भी कोई भी क्वेरी है, आप अपने सीनियर से बात करिए। सीनियर से नहीं समझ में आता है, आप मेरे को फोन करिए, मैं आपको पैकेज कैसे बनाना है मैं गाइड कर दूंगा। 300 कस्टमर्स को आपको ये पैकेज बेचना है, और आपके सलोन का इन्वेस्टमेंट नया निकाल के लाना है, जिससे आपका सलोन भी मॉडिफाई होगा, मार्केटिंग भी होगा, और सब कुछ हो जाएगा। बट उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट बनाने हैं।
और काम पे किसको लगाना है? एग्जिस्टिंग कस्टमर को। पहले 10 पैकेज बेचने में आपको आटे दाल के भाव आ जाएंगे। बोले सर ये तो गलत पंगा हाथ में ले लिया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पहला 10 पैकेज बेचने के लिए फिर वही 10 कस्टमर आपको अगले 100 कस्टमर ला के देंगे। जिसने 50,000 बेचा है ना, उसका रिश्ता आपके साथ अलग लेवल का होगा। उस बंदे को बोलो कि मुझे 10 कस्टमर चाहिए, मैं आपका ये 50,000 वापस दे रही हूँ। वही बंदा आपको 50 लाख कलेक्ट करके देगा, 5 लाख। और ऐसे 10 लोग मिलेंगे तो 50 लाख का कलेक्शन हो गया। सिंपल मैथमेटिक्स है। अपने दिमाग के कैमरा को थोड़ा जूम करना है और आज की जूम मीटिंग में बताई हुई बातों पे गौर करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स आज के दिन के लिए। अब मैं आप लोगों के मार्केटिंग के रिलेटेड सवाल लेना चाहूंगा। सो आई ओपन दिस हाउस फॉर क्वेश्चंस। थैंक यू। थैंक यू सर। आज जो एप्लीकेशन के बारे में आपने इतना डिटेल में हमें समझाया, काफी सारी बातें कई सारे लोगों को नहीं पता थी कि क्या क्या ऐड करना है, कुछ बाकी रह गया है, तो वो भी आज समझ में आ गया। वो मुझे मैं ऑन बोर्ड कर रही थी, आप जब समझा रहे थे तो आपने जो इंस्टाग्राम पर लिंक कॉपी करना है बोला ना, तो वो मुझे नहीं हो रहा था। तो वो एक बार फिर से आप समझा सकते हैं सर? हाँ मैं बता सकता हूँ मैम। आपके इंस्टाग्राम के अंदर आप एडिट प्रोफाइल में जाइए। एडिट प्रोफाइल, इंस्टाग्राम में एडिट प्रोफाइल में जाके आप, मैं आपको स्क्रीन पे फिर से दिखाऊं? मैंने अपना ऑन कर लिया है, तो आप इंस्टाग्राम पे एडिट प्रोफाइल में जाइए। आपका इंस्टाग्राम पे जो प्रोफाइल पेज दिखता है ना, हाँ देखिए ये इंस्टाग्राम आपका है, जिसमें आपका ये प्रोफाइल पेज है जहां पे आप फॉलोअर्स वगैरह देख सकते हैं। वहां पे एडिट प्रोफाइल में जाइए। वहां पे जाके ये जो लिंक्स करके ऑप्शन है, लिंक्स, चौथा ऑप्शन है लिंक, पांचवा, वहां जाके ऐड एक्सटर्नल लिंक, यहाँ जाके आपको रेफर एंड लिंक का जो यूआरएल है ना, लिंक, वो यहाँ पेस्ट करना है ऐसे। और टाइटल में नाम देना है बुक नाउ। जब मैं वो यूआरएल कोड पेस्ट कर रही थी ना, तो बहुत लंबा आ रहा था, तो वो कैच नहीं कर रहा था, ऐसा बता रहा था। आपने कहाँ से लिंक कॉपी किया? जो आपने बताया ना, हमारा जो ब्यूटी एक्सपर्ट का रेफर है लिंक कॉपी करके। हाँ, आप एक मैसेज मुझे भेजिए अमी बेन, मुझे मैसेज भेजिए। जो रेफर एंड अर्न लिंक है ना, वो शेयर करिए मेरे मोबाइल पे, मैं यहाँ पे देख लूंगा। भेजा आपने? ये जो नीचे लिंक आया है ना, ये वाला, ये कॉपी करो। मैं आपको लिंक भेजा हूँ, ये वहां पे पेस्ट कर दो मैम। इतना छोटा सा है ये आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। एडिट यस। प्रोफाइल हाँ, हो गया। हो गया ना? हाँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मार्केटिंग के रिलेटेड, ऐप के रिलेटेड, कोई चीजें जानना चाहते हैं?
सर आपने जो बताया था ना एड के बारे में, बूस्ट नाउ, वो हर एक वीडियो पे और पोस्ट पे बूस्ट नाउ क्यों नहीं दिख रहा है मेरे अंदर? आपका वीडियोस पे वो क्वालिटी कंटेंट अगर नहीं है तो इंस्टाग्राम क्या है, अपने हिसाब से वो जजमेंट लेता है अपने लॉजिक के हिसाब से, और वो बूस्टिंग का ऑप्शन नहीं देता है। सो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ, देखिए फिर से आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ। Recording. देखिए, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर है ना, अगर आपको मान लो मेरे को भी नहीं दिखाता है, हर हर पोस्ट पे नहीं दिखा रहे, देखो मेरे को भी यहाँ बूस्ट नहीं दिखाया ये वाले पोस्ट पे, लेकिन ये वाले पोस्ट पे बूस्ट का बटन है, बिकॉज वो एडवर्टाइज हो सके ऐसा पोस्ट है, उसका साइज, उसका कंटेंट, उसका चीजें, तो इसलिए आप यहाँ से बूस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से भी नहीं होता है तो आपको एड टूल्स में जाना है, एड टूल्स, या एड्स मैनेजर होगा इंस्टाग्राम में, वहां पे जाना है आपको, और आप अपना ऐप को प्रमोशन शुरू कर सकते हैं। एक सेकंड, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, एड टूल्स, ये रहा। और यहाँ पे जाके आप बूस्ट कंटेंट फ्रॉम योर प्रोफाइल, ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, बूस्ट कंटेंट फ्रॉम योर प्रोफाइल, वहां पे जाके आप चूज कर सकते हो कि कौन से पोस्ट को आपको ऐड करना है, बूस्ट करना है। ओके आपके सर। सारे पोस्ट यहाँ पे आ गए, देखो। ठीक है, यस सर, यस सर। फिर आगे का सफर ऐसा ही है। आगे का सफर में आपको पूछेगा कितना पैसा डालना है, किसको दिखाना है वो ad। समझ में आ गया मेरे को, लेकिन ये मेरे को वेबसाइट विजिट करना है तो बुक नाउ, बुक नाउ के बाद ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया यूआरएल, आप समझे, बुक नाउ। ये आगे फिर आपको आगे आगे जाते जाना है, जैसे वो गाइड ही करेगा आपको, धीरे धीरे गाइड कर देगा क्या क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ यस आपको सर। गाइडेंस मिलता ही जाएगा इंस्टाग्राम की ओर से। फिर एक लीड्स का ऑप्शन भी है यहाँ पे, कि आपको जो इंस्टाग्राम पे इंक्वायरीज आती है ना, वो यहाँ पे दिखती है, लीड्स में आपको दिखती है। जो लोग आपके एड को देख के, आपके पोस्ट को देख के आपको इंक्वायरी करते हैं ना, वो सारे यहाँ पे आते हैं, देखिए। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा आपके पेज पे जाके, वो आता है यहाँ से, स्विच टू अकाउंट सेंटर से स्विच टू प्रोफेशनल व्यू, ऐसा एक बटन आता है। ये जो फॉर प्रोफेशनल्स है ना, वो बटन एक्टिवेट कर दोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। मेरा एक्टिवेटेड है इसलिए शायद दिखा नहीं रहा है मुझे। ओके सर, ओके सर। रुको एक सेकंड, पर्सनल पे भी मैंने तो एक्टिवेट कर दिया हुआ है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, तो मेरे एड तो चल जाएंगे वहां से। अंकिता बेन माइक म्यूट करजो તમારું। एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? जल्दी से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना 8:20 हो चुके हैं तो। राजश्री बेन बोल रहे हैं आज का रिकॉर्डिंग भेज देना सर। डन मैम।
अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं सर, फिर पर्सनली थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर टुडेज मीटिंग। और मैं आशा करता हूं कि आज के दिन में हम सभी लोग अपना एनुअल पैकेज, क्वार्टरली पैकेज एंड 6 मंथ्स का पैकेज बना के रेडी करेंगे। जहां पे भी आपको लगता है मेरी हेल्प का जरूरत है, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आप सीनियर्स का भी मदद ले सकते हैं और इसके ऊपर और डिटेल में काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस महीने एटलीस्ट 10 सब्सक्रिप्शन आप बेचो, 10 सब्सक्रिप्शंस। उसके मार्केटिंग आइडियाज भी बहुत सारे होते हैं। सो पैकेजेस एक बार बना लोगे ना तो मार्केटिंग आइडियाज के ऊपर भी अपन बात कर सकते हैं। सो अगली बार जब सेशन में आऊंगा तो मुझे याद दिलाना, मैं सैलून मार्केटिंग आइडियाज पे भी बात कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक यू सर। मितेश सर, मीटिंग